हेलो स्टूडेंट, तो हम साइंस का फोर्थ लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। द ब्रेन एंड द सेंस यानी दिमाग और ज्ञानेंद्रियाँ। द ब्रेन इज लाइक ए वंडरफुल कंप्यूटर. It's get information from the sense organ and store it into our memory. It traces what is not important. It can retrieve any information you may need at any time. What is more, it helps us think, feel, learn and take decision. ब्रेन जो होता है एक अद्भुत कंप्यूटर की तरह होता है. इट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड स्टोरेज इन आवर मेमोरी. और यह इंफॉर्मेशन सूचना लेता है हमारे अंग से एंड स्टोरेज इन आवर मेमोरी, और वह अपने मेमोरी में रखता है. इट ट्रासेस वाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. और यह जो हम इम्पॉर्टेंट नहीं होता उसको बाहर निकाल देता है. इट कैन रिट्राइव एनी इन्फॉर्मेशन यू मे नीड एट एनी टाइम. और वह हमें कभी भी इंफॉर्मेशन दे सकता है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है. वाट इज मोर, इट हेल्प अस थिंग्स, फील, लर्न एंड टेक डिसीजन. यह अनेक सारे कार्य करता है. इट हेल्प थिंग्स या सोचने में, फील करने में, लर्न करने में और डिसीजन लेने में सहायता करता है. द ब्रेन डज नॉट फंक्शन एलोन. इट हैज़ ए असिस्टेंट कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड एंड मैसेंजर कॉल्ड नर्व्स. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. द ब्रेन डज नॉट फंक्शन एलोन. और इसका जो फंक्शन होता है यह अकेले नहीं रहता. इट हैज ए असिस्टेंट कॉल्ड द स्पाइनल कार्ड. और इसका एक असिस्टेंट सहायक होता है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं. मैसेंजर कॉल्ड नर्स. और मैसेंजर्स होता है जिसे नस कहते हैं. द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम होते हैं. अदर एनिमल्स आल्सो हैव नर्वस सिस्टम बट आवर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. यू हैव द लार्जेस्ट ब्रेन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द नर्व्स. अदर एनिमल आल्सो हैव नर्व सिस्टम. अनेक सारे जानवरों में भी नर्व सिस्टम होते हैं. बट आवर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. लेकिन जो हमारा होता है वह यह बहुत ही जटिल होता है. वी हैव द लार्जेस्ट ब्रेन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द नर्व्स. हमारे सिर में लार्जेस्ट ब्रेन, हमारा जो होता है ब्रेन बड़ा होता है, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नर्व्स, और नसें की संख्या ज़्यादा होती हैं. द ब्रेन. The brain is a delicate organ protected by the bones of the skull. It is made of densely packed nerve cells. It has many parts. The largest and the most important of these the cerebrum. The brain is delicate organ. जो ब्रेन होता है वह एक नाजुक अंग होता है. प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल. और स्कल जो होता है वह इसकी रक्षा करता है. खोपड़ी जो होता है इसकी रक्षा करता है. इट मेड ऑफ डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स. और यह घनी नर्व सिस्टम से बंधी होती है. इट हैज़ मेनी पार्ट. और इसके अनेक भाग होते हैं. द लार्जेस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सेरिब्रम. और जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो होता है वह मस्तिष्क होता है. द सेरिब्रम हैज़ द मेनी फोल्ड एंड ग्रोव. इट कंट्रोल थॉट, मेमोरी, लर्निंग एंड द सेंस. वन पार्ट गेट मैसेज from the eyes, another part get message from the ears, another part send message in the muscles, another part control our thought and so on. सेरिब्रम हैज, इसके अनेक तह होते हैं. इट कंट्रोल थॉट, मेमोरी, लर्निंग, द सेंस. और यह कंट्रोल करता है मेमोरी, लर्निंग, याद ऑर्गन को कंट्रोल करता है. वन पार्ट गेट मैसेज फ्रॉम द आइज. और इसका एक भाग जो होता है वह मैसेज करता है आइज को करता है. अनदर पार्ट सेंड मैसेज फ्रॉम द ईयर. और दूसरा अनेक जो भाग होता है वह ईयर को मैसेज करता है. वन पार्ट गेट, अनदर पार्ट सेंड मैसेज टू द मसल्स. और अनेक जो मसल्स भाग होते हैं वह मसल्स को मैसेज करते हैं. अनदर पार्ट कंट्रोल थॉट्स एंड सो ऑन. और अनेक सारे भाग जो होते हैं वह सारी चीज़ों को, अनेक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. जैसे सीन में देखिए आपको दिख रहा है ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब हमारे अंगों को कंट्रोल करते हैं. थॉट और मस्तिष्क, जैसे मस्तिष्क में देखिए जैसे थॉट एरिया, अनेक सारे एरिया होते हैं. मोमेंट एरिया, दृश्य एरिया, टच एरिया, विजन एरिया. स्पाइनल कॉर्ड जो है जुड़ा हुआ है ब्रेन स्टेम. हियरिंग एरिया, स्पीच एरिया. Then what do the other part of the brain do? You will learn about the later. We will only discuss the job of the brain stem. The part of the brain that join the spinal cord. The brain stem control involuntary action like breathing
and heartbeat. We cannot control these action by our will or by thinking. Action like writing, running and speaking, which we can control, are called voluntary action. Then what do the other part the brain do? और अनेक भागों के लिए जो ब्रेन होता है क्या करता है? वी विल लर्न अबाउट द लेटर. हम आगे इस पढ़ेंगे. वी विल ओनली डिस्कस द जॉब ऑफ ब्रेन स्टेम. और हम बस डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में. द पार्ट ऑफ द ब्रेन, द जॉइंट्स, द स्पाइनल कॉर्ड. यह जो जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है. द ब्रेन स्टेम कंट्रोल इनवॉल्यूटरी एक्शन. ब्रेन स्टेम जो होता है वह कंट्रोल करता है अस्वैच्छिक कार्यों को, जैसे लाइक ब्रीथिंग, हार्टबीट, जैसे सांस लेना, और हार्टबीट को कंट्रोल करता है. वी कैन कंट्रोल दिस एक्शन बाय आवर वी विल थिंकिंग. और यह कंट्रोल करता है जैसे वी कैन कंट्रोल दिस एक्शन वेनली वी थिंकिंग. हम वह बस उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है जो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं. एक्शन लाइक राइटिंग, रनिंग, स्पीकिंग, विच वी कैन कंट्रोल आर वॉलंटरी एक्शन. और जो स्वैच्छिक एक्शन होता है वह कंट्रोल करता है, जैसे राइटिंग, रनिंग, स्पीकिंग, बोलना, और ये सारी जो कंट्रोल करते हैं उसको स्वैच्छिक एक्शन कहते हैं. नर्स. You can compare nerves to wire. They are formed by many nerve cells joined together. Nerves run throughout the body, carrying message from the brain and the spinal cord. The one are the carry message from the brain and spinal cord, the called sensory nerves. The ones the carry message from the brain or spinal cord, the called motor nerves. We can compare नर्स टू वायर. हम नसों का तुलना तारों से कर सकते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय मेनी नर्व सेल्स जॉइंट टुगेदर. और अनेक सारी नसें जो होती हैं जो एक साथ जॉइंट होती हैं. नर्व्स रन थ्रूआउट द बॉडी कैरिंग मैसेज एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और नसें जो होती हैं वह जुड़ी होती हैं बॉडी से और वह मैसेज करती हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को. द वंस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड सेंसरी अंग. और जो मैसेज करती है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, उसको हम ग्रहणशील नसें कहते हैं, सेंसरी नर्व्स. द ओन्स द कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड मोटर नर्व्स. और जो मैसेज बॉडी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ब्रेन को पहुंचाती है उसको मोटर नर्व्स कहते हैं. सपोज समवन प्लेस ए प्लेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट बिफोर यू. Your eyes will see the sweet and send a message to the brain, thought sensory nerves. Your brain will remember which sweet you like the best. Accordingly, it will send a message to the muscles of your arm, thought motor nerves. The muscles will then contract and help you pick the right sweet and put it into the mouth. Suppose मान लीजिए someone place a plate of different type of sweet before you. आपके लिए एक जगह पे प्लेट में अनेक प्रकार के स्वीट रखे गए हैं. योर आईज विल सी स्वीट एंड सेंड ए मैसेज ब्रेन थॉट सेंसरी नर्व्स. और आपकी आंखें जो है उसको देखेंगी और वह मैसेज करेंगी ब्रेन को और ग्रहणशील नसों द्वारा मैसेज करेंगी. योर ब्रेन विल रिमेंबर विच स्वीट यू लाइक द बेस्ट. और जो हमारा दिमाग है वह याद करेगा विच स्वीट लाइक द बेस्ट, जो मीठा है वह कौन सा सबसे अच्छा है. Accordingly, it will send a message to the muscles, your arm, thought motor nerves. और आप we will send मैसेज करेंगे अपने मसल्स को मोटर नर्व्स के द्वारा. The muscles will then contract and help you pick the right sweet and put into your mouth. और मसल्स जो है आपका मसल्स देन कंट्रैक्ट, और मसल जो है कंट्रैक्ट करेगा हेल्प योर पिक द राइट स्वीट एंड पुट द इनटू माउथ. और वह राइट चीज़ को उठाएगा और अपने मुंह में डालेगा. द स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी. द स्पाइनल कॉर्ड ए बंच ऑफ नर्व्स रनिंग थ्रूआउट द स्पाइन. इट एक्ट एज ए असिस्टेंट टू द ब्रेन. ओनली सम नर्व्स आर कॉन्ट्रैक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. द रेस्ट एक्ट थ्रूआउट द स्पाइनल कॉर्ड. दैट मीन्स मैसेज फ्रॉम द बॉडी रीच द स्पाइनल कॉर्ड. वी सेंड देम टू द ब्रेन. सिमिलरली मैसेज फ्रॉम द ब्रेन कम टू द स्पाइनल कॉर्ड. वी सेंड देम टू different part of the body. The spinal cord is a bunch of nerves running throughout the spine. स्पाइनल कार्ड एक नसों का गुच्छा होता है जो रीढ़ की हड्डी तक दौड़ता है. इट एक्ट असिस्टेंट टू द ब्रेन. और यह ब्रेन के सहायक रूप में कार्य करता है. ओनली सम नर्व्स आर कंटिन्यूअसली
डायरेक्टली टू द ब्रेन, और कुछ ही नसें होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन के पास जाती हैं। द रेस्ट एक्ट थॉट द स्पाइनल कार्ड, और कुछ जो नसें होती हैं वह आराम करती हैं। डैट मीन्स फ्रॉम द बॉडी रीच द स्पाइनल कार्ड विच सेंड टू द ब्रेन, और जो मैसेज होता है वह बॉडी स्पाइनल कार्ड के द्वारा ब्रेन के पास पहुंचाती है। सिमिलरली मैसेज फ्रॉम द ब्रेन कम टू द स्पाइनल कार्ड विच सेंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और आम तौर पे मैसेज जो होते हैं फ्रॉम द ब्रेन जो दिमाग भी होता है वह बॉडी स्पाइनल कार्ड द्वारा हमारे बॉडी पे मैसेज भेजता है।